डिलीवरी करने वाले युवक ने गलती से 18 ड्रैगन वश में करने वाली हथेली कला में महारत हासिल कर ली, लेकिन अपनी ताकत को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसने सीढ़ियों पर खड़ी लड़की को लगभग घायल कर दिया। जब उसने उसे बेहोश होते देखा तो वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, यह जाने बिना कि उसे एक अमीर युवक ने फंसाया था और जहर दे दिया था। उसने अनजाने में उसकी जान बचा ली और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई, जो तब जल्दी ही जटिल हो गई जब लड़की ने अपने आप को उसे समर्पित करके उसका एहसान चुकाने की कोशिश की। उसकी अपार दौलत के सामने घर खरीदने के लिए संघर्ष कर रहा डिलीवरी वाला युवक, जो बस किसी तरह घर के लिए पैसा जुटाने में लगा था, अब दिखावा करना छोड़ बैठा और मौके के प्रति अपना असली रवैया दिखा दिया। जिस बात का उसे पता नहीं था वह यह थी कि लड़की वास्तव में समूह की अध्यक्ष थी और उसने इस अचानक विवाह योजना का उपयोग शक्तिशाली परिवार के साथ तयशुदा गठबंधन से बचने के लिए अंतिम उपाय के रूप में किया था। उसके फैसले ने तुरंत छोटी बहन और पिता का कड़ा विरोध भड़का दिया, क्योंकि परिवार ने वर्षों से कोई ग्रैंड मास्टर स्तरीय विशेषज्ञ नहीं निकाला था और अब शक्तिशाली परिवार के दबाव में था। उन्हें उम्मीद थी कि एक राजनीतिक विवाह उनकी हैसियत बचा लेगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक गरीब बाहरी व्यक्ति ने पहले ही वह स्थान ले लिया और सब कुछ उलट पुलट हो गया। छोटी बहन, जो मार्शल ताकत की पूजा करती थी, उसे स्वीकार करने से इनकार कर गई और बाह्य क्षेत्र की चरम अवस्था तक पहुंचकर और परिवार में लगभग अजेय रहते हुए उसने उसकी असली क्षमता को स्वयं परखने का फैसला किया। उसी समय डिलीवरी वाला युवक तथाकथित सफेद कटी हुई पांडुलिपि को लापरवाही से इधर उधर घुमा रहा था। बाकी लोग अब भी यह नहीं समझ पाए थे कि वह युवक पहले ही उस अवस्था तक पहुंच चुका था जहां सच्ची ची को बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जा सकता है, और किसी को यह विश्वास हो गया कि वह मार्शल आर्ट्स का विशेषज्ञ है, जबकि वह युवक स्वयं अब भी अनजान बना रहा। वह पांडुलिपि के अनुसार आगे भी चलता रहा और कुछ बेतरतीब इशारे करता रहा और परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित और भयावह शक्ति प्रकट हो गई। सच्चाई यह थी कि पिछली रात खाना पहुंचाते समय वह एक भिखारी के जाल में फंस गया था, जिसने मुआवजे का नाटक रचकर उसे एक गुप्त मार्शल आर्ट्स की पांडुलिपि खरीदने को मजबूर किया था। अपनी डिलीवरी में देर न हो इसलिए उसने भिखारी को 10 युआन देकर टाल दिया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि बस कुछ पन्ने पलटने भर से वह मार्शल आर्ट्स का विशेषज्ञ बन जाएगा। जब दूसरी युवा महिला ने उसकी ताकत को अपनी आंखों से देखा तो उसका सम्मान पूर्ण श्रद्धा में बदल गया और उसने जिद कर ली कि वह उसकी शिष्या बनेगी। यहाँ तक कि पिता ने सम्मान स्वरूप 30 साल से संजोकर रखी हुई चाय भी पेश की। फिर भी उस युवक को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था। छोटी साली की बेबस विनती के दबाव में उस युवक ने थोड़ा सा आंतरिक बल स्थानांतरित करके मदद करने की कोशिश की और इसे केवल एक प्रयोग से अधिक कुछ नहीं माना। इसी बीच जैसे ही परिवार का मुखिया और बड़ी युवा महिला वहाँ पहुँचे, उन्होंने यह दृश्य देख लिया और जब परिवार के मुखिया को पता चला कि उस युवक ने वह संजोकर रखी हुई चाय पी ली है, तो उसका क्रोध उसे हमला करने पर मजबूर कर बैठा। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि वह अपने ही पिता को घायल कर सकती है, लेकिन दोष देने के बजाय घायल पिता को गहरा संतोष हुआ, क्योंकि वह आंतरिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की पंक्ति में प्रवेश कर चुकी थी। जिसने उसे और भी अधिक चौंका दिया वह यह एहसास था कि उसकी बेटी को करवाने वाला उच्च स्तरीय विशेषज्ञ वही युवक था, वही व्यक्ति जिसे उसने तुच्छ समझा था। बड़ी युवा महिला यह जानकर स्तब्ध रह गई कि जिसे उसने संयोग से पति के रूप में चुना था वह सच में एक विशेषज्ञ था।